हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर है 5 और एक्सरसाइज है 5.8 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है, इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, आइए। ये कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन एंड इफ एनी वन एमंग देम इज नॉट से वाई। कह रहा है कि आप एग्जामिन करके बताइए कि इनमें से कौन पॉलीगॉन है। ठीक है, यानी कि पहचान करके बताइए कि कौन पॉलीगॉन है और कौन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पॉलीगॉन होता क्या है। ठीक है, देखो, पॉलीगॉन जो होता है ना, वो एक लाइन सेगमेंट है ना, मतलब एक ऐसा शेप है। ठीक है, ऐसी एक आकृति है जो लाइन से मतलब बनी होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, लाइन से बनी होती है ना। और दूसरी चीज क्या है, उसकी खासियत है लाइन से बने होने के साथ साथ वो क्या होती है कि वो क्लोज होती है। ठीक है, कहीं से ओपन नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉलीगॉन है। ठीक है, मैं कहूँ ऐसे करके, ठीक है, कुछ भी है ना, मतलब ये क्या है, जैसे मैं ऐसे कहूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना, ये लाइन है ना, ये पॉलीगॉन है। ठीक है, अब मैं कहूँ है ना ऐसे करके, ठीक है, ये क्या है, ये पॉलीगॉन नहीं, क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ये लाइन से बनी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्लोज्ड होगी, कहीं से ओपन नहीं होगी। ठीक है, वही पॉलीगॉन होता है। ठीक है, अब जैसे आप मैं कहूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, ऐसे से करूँ, ये भी पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, और अभी ऐसे करूँ, ठीक है, ये करूँ है ना, ऐसे करूँ तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, तो यही चीज, तो पॉलीगॉन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, पॉलीगॉन होने के लिए इसकी खासियत होनी चाहिए कि ये क्या है, लाइन सेगमेंट हो और साथ ही साथ क्या हो, ये क्लोज्ड हो। ठीक है, लाइन से बना हुआ और क्लोज्ड हो, कहीं से ओपन ना हो। ठीक है, क्लोज्ड कर्व हो, है ना, ये क्या होगा, आपका पॉलीगॉन होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट ए वाला है ना, इट। देखिए क्यों पॉलीगॉन नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो है, बट ये क्या ओपन है। देखिए यहाँ से ओपन है ना, ये लाइन सेगमेंट, ये मतलब ओपन लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ओपन लाइन सेगमेंट है तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। हमको लाइन सेगमेंट चाहिए, उसके साथ साथ क्लोज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन है ना, बिकॉज इट्स अ ओपन लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या है, ओपन लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, चलिए, और हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए क्लोज चाहिए। ठीक है ना, चलिए, अब ये क्या कह रहा है, ये देखिए क्या है, ये पॉलीगॉन है। ठीक है, ये लाइन से भी बना है, और क्या है, उसके साथ साथ ये है कि ये क्लोज्ड है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन है ना, इट इज अ पॉलीगॉन। ठीक है, बिकॉज इट इज क्लोज्ड लाइन सेगमेंट। क्लोज्ड लाइन सेगमेंट है ना, यही चीज मैंने बताई ना कि हमको पॉलीगॉन होने के लिए क्या चाहिए, ये लाइन सेगमेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए लाइन से बना हुआ और क्लोज भी है ना। अब आपका सी वाला है, देखिए ये क्या है, ये राउंड है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं, तो क्या है, पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज नॉट
नॉट मेड, या फिर यूँ कर सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये पॉलीगॉन नहीं, बिकॉज क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट क्या है, डी है ना, तो डी देख लेते हैं। ये भी देखिए यहाँ से यहाँ तक तो लाइन है, लेकिन ये क्या है, ये लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, सेम यही चीज रहेगा। ठीक है, पॉलीगॉन बिकॉज इट इज नॉट लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब क्या कि ये भी पॉलीगॉन नहीं, क्योंकि ये क्या लाइन से नहीं बना हुआ है। ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं है। पॉलीगॉन वही है जो लाइन सेगमेंट होने के साथ साथ क्लोज कर्व हो। ठीक है, ओपन ना हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका डन हुआ, सेकंड पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये कह रहा है नेम ईच पॉलीगॉन्स। ठीक है, कह रहा है कि सभी पॉलीगॉन्स के नाम बताइए। ठीक है, ए बी सी करके आपको दिया गया फिगर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इनके आपको नाम बताएं, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, अ पॉलीगॉन हु हैव 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, है ना, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास क्या हो, 4 साइड्स, को क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब ये आपका है बी है। ठीक है, इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका देखिए ये क्या है, थर्ड साइड है ना, जिसके पास थर्ड साइड, अब पॉलीगॉन हु हैव थर्ड साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। जिसके पास थर्ड साइड होती है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। अब ये देखिए क्या है, 5 साइड है, तो अ पॉलीगॉन हु हैव 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन। क्या हो जाएगा ये पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, 5 साइड वाला क्या होता है, पेंटागन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागन। ठीक है, ये क्या है, इसके पास 8 साइड है। ठीक है, तो 8 साइड वाला क्या होता है, ऑक्टागन होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्टागन। ठीक है, ये सबके नाम है। ठीक है, ऑक्टागन, पेंटागन, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही कह रखा था, किस कौन सा है पॉलीगॉन किस टाइप का, तो हमने बता दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, आइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ कह रखा है। ठीक है, इसने कह रखा है क्या, इसने कह रखा है कि 2 more examples of these, है ना, मतलब ये कह रहा है कि 2 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से दीजिए, किसके, इन सब के। जैसे अब देखिए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्क्वायर, ये तो स्क्वायर नहीं है, इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बन भी तो नहीं रहा है स्क्वायर जैसा, ये आप मान लो कि स्क्वायर है। ठीक है, वैसे तो है नहीं, लेकिन क्या ही किया जाए, चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, एक हम क्या बनाते हैं, ये हमारा है रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है, एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और एक हम बनाते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में होता है क्या है, 4 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है ना।
और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखिए ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में आपको एग्जांपल दे रहे, ठीक है। तो ट्रायंगल जैसे मैं बता दूं, ठीक है, ये मैं मान लो क्या इक्वल साइड्स है, ठीक है, इन सब की क्या साइड्स हैं, इन सब की साइड्स इक्वल है, ठीक है। और मैं एक और बनाता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल में ही, ठीक है, जैसे कि मैं बनाता हूँ ये 2 इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, क्या है, 2 इक्वल साइड्स हैं, है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये अलग है। तो ये क्या है, ये ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल, क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल, है ना। और इसको हम बोल सकते हैं क्या, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स, ठीक है। वैसे नाम लिखने नहीं बोला इसने, ठीक है, जरूरी नहीं नाम लिखना, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और जैसे पेंटागोन है, ठीक है, तो पेंटागोन के बहुत सारे फिगर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, है ना, थर्ड साइड हो गई, ठीक है, ये क्या, ये हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जैसे ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये सब पेंटागोन है, ठीक है। और ऑक्टागोन, ऑक्टागोन का तो मतलब ऐसे ही हो सकता है, ठीक है ना। ऑक्टागोन का मतलब 8 साइड हो तो वही ऑक्टागोन होगा, है ना। और उसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ऑक्टागोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ऐसे ही और भी साइड्स बना सकते हैं, ठीक है। ऑक्टागोन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसने ये क्या रखा था, 2 मोर एग्जांपल्स, हमने एग्जांपल दिखा दिया आपको, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 and 4, ठीक है। 3 कह रहा है, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ हेक्सागोन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स, ड्रा अ ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। कह रहा है कि आपको एक क्या करना है, हेक्सागोन का जो स्केच है, ठीक है, वो क्या करना, बनाना है, ठीक है। आपको एक हेक्सागोन बनाना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि उसके 3 लाइंस, 3 वर्टेक्स को कनेक्ट करके, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है। और वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, उसका नाम आपको देना है, ठीक है। तो पहले तो हम हेक्सागोन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए आप ऐसे, ठीक है, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक, ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऐसे करके बनता है, ठीक है। हेक्सागोन का मतलब है कि हु हैव अ पॉलीगॉन हु हैव 6 साइड, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोन, ठीक है। जिस पॉलीगॉन की क्या हो 6 साइड हो, क्या होता है, हेक्सागोन होता है, ठीक है। इतना या कुछ भी नहीं, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड है, ये क्या है, हेक्सागोन है। अब उसने क्या रखा कि इसकी 3 वर्टेक्स को कनेक्ट करके, ठीक है, 1 2 3। अब इसको आप कनेक्ट करिए, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ये कनेक्ट हो गया। ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया एक आपका ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल किस टाइप का है, ये और ये साइड इक्वल है ना। अ ट्रायंगल हु हैव 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना। एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है। और इसका पहले मैं नाम देता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, है ना। A triangle who have 2 sides are equal, that is called isosceles triangle, ठीक है। यानी कि जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल, वो क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ठीक है, यहाँ देते, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना। क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अभी फोर्थ में क्या कह रखा है, कह रहा है कि ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन, ठीक है। एक ऑक्टागोन की आपको क्या करनी है, स्केच बनानी है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है
ड्रा ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द ऑक्टागोन। ठीक है, कह रहा है कि आपको जो ऑक्टागोन बनाना है, ठीक है, स्केच है ना, जिसका स्केच बनाना है ऑक्टागोन को। ठीक है, ऑक्टागोन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके 4 वर्टिक्स को कनेक्ट करके, ठीक है, आप क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे आप, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, पहले हम ऑक्टागोन बनाते हैं। ठीक है, चलिए। ऑक्टागोन का मतलब क्या होता है, अ पॉलीगॉन हु हैव 8 साइड, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागोन। ठीक है, तो 8 साइड वाला हम बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखिए, ये पहले ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे हमने लिया। ठीक है, थोड़ा वो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या किया हमने, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से, ठीक है, या फिर इसको हटा देते हैं, है ना, पहले इसको हम यहाँ करते हैं। ठीक है, और फिर ये यहाँ, इसको यहाँ से मैच करते हैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से मैच करते हैं, इसको यहाँ से मैच करते हैं। ठीक है, देखते कितनी साइड हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड हो गई ना। यहाँ पे ए बी बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये बन गया। अब इसने क्या कर रखा है, आपको बनाना है क्या, रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, 4 वर्टिक्स कनेक्ट करके, देखिए ये है, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इससे हो गया और इसको कर देंगे इससे। ठीक है, तो ये देखिए आपका रेक्टेंगल बन गया ऐसे करके, ये ऐसे है ना, तो रेक्टेंगल क्या बन गया आपका, ए बी सॉरी ए डी ई एच इज अ रेक्टेंगल, है ना। ये क्या हो गया आपका ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसने जो कहा था हमने कर दिया, ए डी ई एच, ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट joins any vertex of the polygon and it is not side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal, है ना। कह रहा है कि एक डायगोनल, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है ना, वो क्या है, वो किसी 2 वर्टिक्स को ज्वाइन करके, है ना, किसी पॉलीगॉन के 2 वर्टिक्स को ज्वाइन करके बन रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि ये क्या है, इट इज नॉट साइड ऑफ द पॉलीगॉन, और ये क्या है, पॉलीगॉन की साइड नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रा इट्स डायगोनल। कह रहा है कि आप क्या करेंगे, आप एक रफ स्केच बनाएंगे, किसका, पेंटागन का। ठीक है, और उसके डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले आप पेंटागन बनाइए, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पेंटागन का मतलब क्या होता है, अ पॉलीगॉन हु हैव 5 साइड दैट इज कॉल्ड पेंटागन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, या फिर ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, है ना, ये 2 है ना, ये क्या 3 4, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड हो गई, है ना। अब इसके आप इसका नाम देते, ठीक है, ए बी सी डी और ई, है ना, ये हो गया। हम क्या किया, इसका नेमिंग कर दिया। अब इसने क्या कि किसी 2 वर्टिक्स को ज्वाइन करके, ठीक है, आप क्या बनाएंगे, डायगोनल। तो देखिए 2 वर्टिक्स, आप इसको इससे ज्वाइन कर नहीं सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से आप क्या करेंगे, आप इसको इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसने पहले क्या रखा था
कि आपकी ये जो है क्या है, ये साइड्स नहीं है, ठीक है। आप इससे ज्वाइन करेंगे तो साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायगोनल बनाना है, ठीक है। एक तो ये हो गया है ना। एक आप इसको देखिए, ए को देखिए, ठीक है। ये यहाँ से आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसको हम किससे कर सकते हैं? इसको हम इससे कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। बाकी और कोई किसी से ज्वाइन हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो लाइन बन जाएगा फिर, ठीक है। तो आप चाहे तो डायगोनल के नेम कर दे सकते हैं, ठीक है। क्या? डायगोनल है ना, गोनल्स आर, ठीक है। क्या है? एक देखिए क्या आपका AC है ना, AC है। और एक क्या है? AD है ना। फिर से क्या है आपका? BE है। और क्या है? BD है। बस इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। ये डायगोनल्स है। इतना ही क्या रखा था, इसको हमने बना लिया है ना। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये लास्ट था, हो गया, डन हो गया आपका, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी डन हो गया। आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना 6 है ना, उसको हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।